अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बहुत सारे लोग पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखे, बहुत सारे उनके सवाल हैं कि वुमेंस इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में पढ़ सकती हैं कि नहीं, वुमेंस के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, हमारे पास इकामा है, हम कुवैत में रहते हैं, हम कतर में रहते हैं, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड क्या क्या मेजर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है, आप फॉर्म फिल करके दिखा दें। इसी तरह के डिफरेंट सवाल हैं एंड इन सारी चीज़ों का मैं जवाब दूंगी। एंड एक सवाल बार बार पूछा गया है, MBBS और MBA के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, हम किस तरह कर सकते हैं, नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम किस तरह कर सकते हैं। सो आई विल लेट यू नो एवरीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वुमेन से, ठीक है। एक सवाल बार बार पूछा गया है कि हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। सी, एज ऑफ नाउ यू कैन नॉट स्टडी इन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, इट इज़ ओनली फॉर मेल्स, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ ओनली फॉर मेल्स। उसके अलावा बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप पढ़ सकती हैं एंड उसमें आपको ना तो कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं महरम की। ओके, सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो मैक्सिमम पूछा गया है कि क्या हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में पढ़ सकते हैं। सो लेट मी टेल यू, एज अ वुमेन यू आर नॉट अलाउड टू स्टडी इन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी उसमें सिर्फ मेल्स का एडमिशन होता है, ठीक है। एंड देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ अदर देन इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मदीना जिसमें आप पढ़ सकती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज प्रिंसेस नौरा बिन्त अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी, PNU यूनिवर्सिटी इन रियाद, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी औरतों के लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। इस्लामिक आई एम सेइंग बिकॉज ये इस्लामिक कंट्री में है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ आप पढ़ सकती हैं। इसमें नर्सिंग, मेडिसिन, IT, बिजनेस, हर तरह की पढ़ाई होती है। तो इसके लिए भी फ्री स्कॉलरशिप है, डिफरेंट प्रोग्राम्स है, यू नीड टू चेक इट आउट। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अभी यूनिवर्सिटीज़ का नाम बता रही हूँ। अदर देन दैट देयर इज किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी इन जद्दा, King Saud University in Riyadh, there is Al Qura University in Makkah, Taiba University in Medina, King Faisal University in Al Hasa, and Imam Abdurrahman bin Faisal University in Dammam, King Abdullah University of Science and Technology, एंड ये कुछ नाम्स थे। ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें औरतें पढ़ सकती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि औरतों को अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये मैं बता देती हूँ आपको, नौरा यूनिवर्सिटी में सिर्फ फीमेल्स है, कोई मेल्स नहीं है। एंड ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत इसका बड़ा नेम है। नर्सिंग की फील्ड हो, IT हो, बिजनेस हो, आप किसी भी फील्ड से, इसमें डिफरेंट प्रोग्राम है, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। ये एक सवाल बार बार पूछा गया था। दूसरा सवाल फीमेल्स की तरफ से ये पूछा गया था, डज महरम इज कंपलसरी, क्या महरम कंपलसरी है हमें अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी में या फिर पढ़ाई करने के लिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ है, किंग सऊद यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी या फिर जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेजॉरिटी में महरम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लोग उम्रा को कंसिडर कर देते हैं यूनिवर्सिटी से। देखें, आज के डेट में उम्रा वीज़ा लेने के लिए भी महरम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वाई। पहले के ज़माने में रास्ते ऐसे होते थे, सिक्योरिटी नहीं होती थी। गल्फ से ज़्यादा आपको कौन सी कंट्री में सिक्योरिटी मिलेगी? US, कनाडा, चाइना, आप कहीं भी चली जाइए। बेस्ट औरतों के लिए अगर कोई जगह है तो वो है सऊदी अरब, ठीक है। यहाँ पे महरम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ महरम मैंडेटरी कि आप महरम साथ में लेकर के आइए, या रिक्वायरमेंट में आपको बताना होगा, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। 2 सवाल मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। थर्ड सवाल पूछा गया है मेजॉरिटी MBBS और MBA से रिलेटेड, ठीक है, कि हम MBBS करना चाहते हैं एंड मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। दोनों ही कंडीशंस में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमें ये प्रोग्राम करवा सकती हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। जो MBBS के लिए सवाल है उसके लिए मैं बता दूं कि MBBS में 2 यूनिवर्सिटीज़ बहुत फेमस है, किंग सऊद यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। दोनों में MBBS होता है एंड येस फ्री स्कॉलरशिप से भी होता है। इसमें आपकी जो भी एयर टिकट्स है, ट्यूशन फीस है, एकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ गवर्नमेंट पे करेगी। बट यू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट दैट ईजी। जो चीज़ ज़्यादा डिमांड में होती है उसमें कॉम्पिटिशन भी हाई होता है, ठीक। तो किंग सऊद यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, दोनों में MBBS एंड नर्सिंग दोनों चीज़ें अवेलेबल है। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोग्राम,
द रिक्वायरमेंट्स एंड डेट। इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी MBBS के लिए जो एज लिमिट है वो फ्रॉम 17 ईयर से लेके 27 ईयर तक है इन मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम्स। और जो दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब में स्टिल आकर के पेड MBBS करना चाहते हैं। यू कैन लुक फॉर दैट प्रोग्राम ऑल्सो। बट जो सवाल ये पूछा गया था क्या MBBS अवेलेबल है, तो येस इट इज़ अवेलेबल इन किंग सऊद, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटीज़, दोनों बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड उसमें एज लिमिट मैंने बता दी, आपको क्या क्या गवर्नमेंट कवर करेगी वो मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स पे हम फर्दर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट MBA से रिलेटेड सवाल आया था, तो देखें MBA में सीट्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू MBBS, ठीक। MBA के लिए पूछा गया था कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एंड इज इट अवेलेबल और नो। किंग सऊद यूनिवर्सिटीज़, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ में MBA होता है। इसका कंपटीशन एंड सीट्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू MBBS, ठीक है। कंपटीशन कम है, सीट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू MBBS, ठीक है। एंड इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो आपको डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की चेक करनी होगी ओपन करके, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की हम एंड में बात करेंगे। अब बार बार एक सवाल ये पूछा गया है कि हम इकामा होल्डर हैं, हम सऊदी अरब में हैं, हम रेसिडेंट हैं कुवैत के, हम रेसिडेंट हैं UAE के, क्या हम इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं? येस यू कैन अप्लाई, ठीक है। आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? देखिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपका एम्प्लॉयर देगा। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, डज नॉट मैटर, आपका जो स्पॉन्सर है वो अलाउ करेगा कि हाँ भाई आप अप्लाई कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका वैलिड इकामा होना चाहिए, आपका वैलिड इकामा होना चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल, सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर BA मीन्स ग्रेजुएशन, यू मस्ट शो 12th रिजल्ट। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स यू मस्ट शो ग्रेजुएशन रिजल्ट, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इकामा का ये होना चाहिए, स्पॉन्सर डिटेल होनी चाहिए, इकामा आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, एंड एड्रेस आपका सऊदी अरब में कहाँ पे वो होना चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए। अब आप इंग्लिश के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो IELTS एंड TOEFL मैंडेटरी है। बहुत सारे ऐसे अच्छा इस पे हम अलग से बात करेंगे। उसके अलावा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट जो है आपका वाई यू आर अप्लाइंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो देना है आपको कि क्यों आप अप्लाई कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके एम्प्लॉयर से रिकमेंडेशन लेटर चाहिए कि येस वी आर अलाउइंग हिम टू स्टडी, येस वी आर अलाउइंग हिम टू स्टडी, ठीक है। फॉर फीमेल्स एप्लीकेशन इफ मैरिड फैमिली डिटेल्स मस्ट बी आस्क्ड, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो आपके फैमिली डिटेल्स लगेंगी, जैसे कि नो महरम लेटर रिक्वायर्ड, आपके अपने हस्बैंड से, फादर से, जो भी आपका करेंटली गार्जियन है उससे नो महरम का लेटर रिक्वायर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इकामा होल्डर है वो इंटरनली अप्लाई करेंगे, इनको एक प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि इसमें एम्बेसी अटेस्टेशन स्किप हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपके पास इकामा है तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप कुवैत में भी हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि आप गल्फ से नियर बाय हैं, लेकिन एम्बेसी अटेस्टेशन आपका होगा, ठीक है। अब मैंने मैरिड वुमेन के लिए भी बता दिया, अगर आप इकामे पर हैं आपको ये सारे सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक महरम लेटर अलग से लगेगा कि येस योर महरम इज अलाउइंग यू टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब एक सवाल ये आता है हमारे पास IELTS और TOEFL नहीं है, हम क्या करें? देखिए मेजॉरिटी जो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास फिर भी नहीं है तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें इट्स नॉट मैंडेटरी, यू कैन फिल द फॉर्म बट यू हैव टू चेक कि पर्टिकुलरली कौन कौन से प्रोग्राम में ये चीज़ रिक्वायर्ड है, कौन कौन से प्रोग्राम में ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद एक सवाल ये आता है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, कब पता चलेगा? देखिए एवरीथिंग वर्क्स ऑन ईमेल। आप ईमेल करते हो, आपको ईमेल आता है, लेटर आपका मीन्स फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स में इंटरव्यू होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स में इंटरव्यू नहीं होता है, आपको डायरेक्ट ईमेल आ जाएगा कि येस यू आर सेलेक्टेड एंड यू कैन गो अहेड फॉर द स्कॉलरशिप। तो ईमेल का आप वेट करें। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप है जो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बहुत सी हो गई है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले करेक्ट करके प्रिपेयर करके रख लें। और सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके क्लिक करें, चेक करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से प्रोग्राम है, ठीक है।
अब एक चीज आती है कि हमें फॉर्म कैसे फिल करना है। अच्छा, फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है, आपकी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स लगेंगी, डेट ऑफ बर्थ एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, आपके पास आइल्स है, टोफेल है, आपको वो अटैच करना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज मैंडेटरी, सॉलिड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना कि आप क्यों यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रिकमेंडेशन लेटर अटैच करना है। इट्स ऑल, देयर यू गो। अगर आपको फुल फॉर्म की वीडियो चाहिए तो मैं अपकमिंग व्लॉग में दूंगी, क्योंकि एक व्लॉग में सारी चीज़ों को कवर करना इट्स नॉट ईजी। तो मुझसे जितना हुआ मैंने इस व्लॉग में कवर कर दिया, आपको बता दिया जो भी आपके सवाल थे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन, सो दैट शायद किसी को स्कॉलरशिप चाहिए या फिर किसी को बेनिफिट हो जाए इस वीडियो से। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अपकमिंग व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।